एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल, जिसके अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो करते जा रहे हैं। नई नई जो आपकी एंट्रीज हैं वो सीख रही हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी या फिर जो भी हम बात करें बिल्डिंग की, अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं ये होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी तो उसके अंदर हमने 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो आप रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्चे करते हो, यानी कि जो आपके डे टू डे बेसिस पर जो आपके खर्चे होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है? जो आपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, जो अपने गुड्स हैं उसको सेल करके जितना भी पैसा रिसीव किया वो आपका होता है रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारा डे टू डे हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो आपके खर्चे होते हैं वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो वो कौन से होते हैं? जो हम कभी कभी इनकर करते हैं, मतलब जो एसेट्स के ऊपर आप खर्चा करते हो, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो वो आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के लिए आप ब्रिक्स लेकर आए या फिर कोई भी उसके लिए जितना भी सामान, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम सीधा डायरेक्ट किस में डाल देते हैं? उससे जो ब्रिक्स लेकर आए हैं उससे तो हमारी बिल्डिंग ही बनेगी, तो वो डायरेक्ट हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? बिल्डिंग के अकाउंट में। तो इसी से रिलेटेड आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, हम वो करते हैं। फर्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। आपने गुड्स परचेज किए हैं। अब ये क्या होता है? कैरेज, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे आपने गुड्स परचेज किए, अब गुड्स को लाने के लिए किराया कुछ पे किया होगा, जिस पर भी आप लेकर आए, किसी गाड़ी पर लेकर आए या फिर किसी रिक्शे पर लेकर आए, जिस पर भी लेकर आए, हमने उसके लिए कुछ किराया पे किया, वो होता है आपका कैरेज। तो अब कैरेज को हम अलग से नहीं दिखाएंगे, हम कैरेज की अमाउंट किसके साथ दिखाएंगे? परचेज की अमाउंट के साथ। तो जब अब हमारी एंट्री क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर कैरेज। आपने क्या किया है? गुड्स परचेज किए हैं। इलस्ट्रेशन 16 कर रहे हैं हम। गुड्स परचेज करने की हमारी एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू कैश के लिए किए हैं आपने। तो कितने के गुड्स हैं? 50,000 के। तो 50,000 की तो ये एंट्री हो जाएगी जो आपने परचेज किए, लेकिन इसके साथ आपने कैरेज भी पे किया है। कैरेज पे करने की एंट्री क्या होगी? कैरेज पे किया है टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है? 1,000। अब इसकी एंट्री अलग करने की बजाय हम क्या करेंगे? कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज कैरेज टू कैश अकाउंट। दोनों चीजों की पेमेंट की है। परचेज गुड्स कितने के किए हैं? 50,000 के। कैरेज कितना पे किया है? 1,000। आपके गुड्स कितने के आ गए? पेमेंट कितने की है? 51,000 की। तो जो ये कैरेज है वो हमने क्या किया? इसके साथ ही दिखा दिया। अब नेक्स्ट है पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। आपने सीता को पे किया है तो आपकी एंट्री क्या होती है? सीता टू कैश अकाउंट। ठीक है, सीता को हमने कितने देने थे? 10,000 रुपीज। दिए कितने हैं कैश में? 9650। तो जो बाकी का आपका हो गया वो क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पर चलते हैं। जो एक्सपेंस होंगे डेबिट और जो इनकम होगी वो क्रेडिट। तो 9650 दे दिए तो आपका डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ? 350 का। नेक्स्ट है परचेज्ड मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब क्या कह रहे हैं? एक मशीनरी परचेज की है 3 लाख की, जिसकी पेमेंट की है चेक से, मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, एंड पे 25,000 एज इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन क्या है? जो मशीनरी लेकर आए थे उसको इंस्टॉल करवाया, मतलब लगवाया, वहां पर जो सारी सेटलमेंट थी वो करवाई। उसके लिए जो लोग लगे हुए थे, जो दिहाड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं वेजेस। तो जो लोग लगे हुए थे हमने उनको वेजेस पे की, और वो वेजेस हमने किस में पे की हैं? कैश में पे की हैं। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी?
हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू बैंक। और साथ में हमने क्या की है, वेजेस पे की है, जो कि आपने कैश में की है। अगर हम अलग अलग एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू बैंक एक एंट्री और मशीनरी टू बैंक दूसरी एंट्री, मशीनरी टू कैश दूसरी एंट्री। हमने दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया। मशीनरी आपने कितने की खरीदी थी, 3 लाख की, 3 लाख की है, और 25,000 3 लाख की आपने मशीनरी परचेज की है, जिसकी बैंक से पेमेंट की है। 25,000 जो वेजेस पे की हैं वो हमारी किस में हुई है, वो भी क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए हमने खर्चा किया है, तो अलग से वेजेस अकाउंट में ना डालकर हम उसको किसमें डालेंगे, मशीनरी अकाउंट में ही डालेंगे। ये जो हमारा टॉपिक था एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, वो इसी से रिलेटेड है कि जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे इस तरह के, जैसे ये अब वेजेस आपने इंस्टॉलेशन के लिए पे की है, तो रोज तो नहीं करेंगे, एक ही बार मशीनरी इंस्टॉल करवानी थी, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो किसमें चला जाता है, जिस एसेट के लिए वो खर्चा किया है उसी अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। आपने ब्रिक्स परचेज की हैं और आपने टिम्बर परचेज किया है बिल्डिंग के लिए, तो अब अलग अलग ना दिखाकर हम सारा किस में डाल देंगे, बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो पेमेंट किससे की है, बैंक से, एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट। कितने की है, 15 लाख के ब्रिक्स है, 10 लाख के टिम्बर है, तो 25 लाख की जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आप आगे कहते हैं, परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंट 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। आपने क्या की है, मशीनरी परचेज की है, एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट की है सारी की सारी किससे, बैंक से, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। तो इसके अंदर ओल्ड मशीनरी दी है, साथ में कैरेज दिया है, साथ में रिपेयर्स दी गई है, तो हम सारा का सारा किसमें डाल देंगे, मशीनरी में ही डाल देंगे। आपकी एंट्री कितने की हो जाएगी, 1 लाख, 1,05,000, 1,25,000, एंट्री हो जाएगी 1,25,000 की। ठीक है। और लास्ट है, पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। अब आपने क्या किया है, दो चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये जब हम एंट्री कर रहे थे, इसके अंदर भी हमने रिपेयर्स के खर्चे किए, लेकिन वो हमने मशीनरी अकाउंट में डाल दिए। अब जो नेक्स्ट एंट्री आपके पास आई है, उसमें भी आप रिपेयर्स के खर्चे कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रिपेयर्स की हैं वो डायरेक्ट पे करेंगे। हम बात कर रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी किया जाता है। अब आपने जब मशीनरी परचेज की, साथ ही साथ उसकी रिपेयर्स करवाई, आप बार बार मशीनरी परचेज नहीं करेंगे। वो फर्स्ट टाइम उसकी रिपेयरिंग थी तो आपने किस में डाल दी, मशीनरी में डाल दी। लेकिन अब आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ भी है, वो तो हम कुछ कुछ टाइम बाद रिपेयर करवाते ही रहते हैं। ये तो नहीं है कि एक बार परचेज कर लिया तो उसके बाद कभी रिपेयर ही नहीं करवाएंगे। तो जो ये रिपेयरिंग के खर्चे होते हैं, जो डे टू डे बेसिस पर होते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, जो आप करवाते रहते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हम डायरेक्ट पे करते हैं। अब जैसे आपकी एंट्री क्या है, पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिपेयर्स की पेमेंट करेंगे। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डायरेक्ट रिपेयर्स पे कर दिए 25,000। तो इस तरह से आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। मोस्टली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि आपने मशीनरी परचेज की है, उसके ऊपर ऐसे खर्चा कर दिया, इस चीज के ऊपर खर्चा, वेजेस पे कर दी, गैरेज के लिए पे कर दिया, तो वो हम उसी जो भी हमने फिक्स एसेट परचेज की हुई है उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जो गुड्स से रिलेटेड हैं। गुड्स के लिए हम हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज करते हैं तो परचेज, सेल करते हैं तो सेल्स। तो उसी से रिलेटेड अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आपकी क्या क्या एंट्रीज हैं। नंबर 1 है ड्रॉइंग इन गुड्स। ड्रॉइंग इन गुड्स,
ये हमने पहले भी शायद की हुई है एंट्री, जिसके अंदर आप गुड्स अगर विड्रॉ करते हो, अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट। और उसी तरह से अगर हम ड्रॉइंग करेंगे गुड्स के अंदर तो आपकी एंट्री क्या चलेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। हमने गुड्स परचेज कर रखे हैं, उसके बाद हम उस गुड्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम सेल नहीं कर रहे क्योंकि हमको उससे कुछ पैसा वापस नहीं आने वाला। ड्राइंग्स की है वो हमारा खुद का खर्चा है, तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी एंट्री करोगे गुड्स के लिए तो उसके साथ वर्ड यूज करोगे परचेजेस। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर आप चैरिटी में दे देते हो तो भी आपकी क्या एंट्री चलेगी, सेम क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगी, और टू परचेजेस अकाउंट। इसके अंदर भी रूल आपका वही चल रहा है, आपके गुड्स जा रहे हैं क्योंकि आपको इससे पेमेंट वापस नहीं मिलेगी तो आपका लॉस है या एक्सपेंस, हम क्या कहेंगे एक्सपेंस है, तो वो आपके डेबिट होते जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, सैंपल्स की तरह दे रहे हैं तो भी आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं उसको क्या दे दिए, एज अ फ्री सैंपल डिवाइड कर दिया लोगों के बीच में, ताकि वो गुड अगर उनको पसंद आते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। लास्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं या फिर उनमें आग लग जाती है तो आपका फोर्थ केस क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। तो उस केस में भी लॉस है, तो लॉस तो हमारा क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, और क्या हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जल रहे हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, टू परचेजेज अकाउंट। तो इस तरह से अगर हम गुड्स को कहीं पर भी यूज करते हैं तो हम उसकी जगह परचेजेस हमारा डेबिट होता है, मतलब जब आ रहे हैं। अब इन केसेस के अंदर गुड्स जा रहे हैं तो हम परचेजेस को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपकी इलस्ट्रेशन भी है। आगे एक इसी के अंदर इलस्ट्रेशन रह गई कि जब लॉस वाला तो हमने कर दिया, उसके बाद अगर आपने वो गुड्स क्या करवा रखे हैं, इंश्योर करवा रखे हैं, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ क्लेम या कंपनसेशन मिल जाती है। तो उसके लिए आपको एंट्री क्या बता रखी है, वही है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है। तो इसके लिए सीधी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय थेफ्ट, वो आपको कुछ करेंगे, क्लेम देंगे, आप क्लेम को रिसीव करोगे, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, और लास्ट में आप जो भी आपके गुड्स होंगे वो दिखा दोगे। ये इलस्ट्रेशन में हम पूरी एंट्री कर लेंगे। अब फर्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। एंट्री हमारी क्या होती है, ड्रॉइंग टू परचेजेस, साथ में वो क्या कह रहे हैं, कैश में भी कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग टू कैश, कैश में भी कर रहे हैं और गुड्स में भी कर रहे हैं, टू परचेजेस। कितने कितने कर रहे हैं, 20,000 कैश है, 10,000 के गुड्स है, तो आपकी ड्रॉइंग कितने की हो गई, 30,000 की। आपने एंट्री कर दी। नेक्स्ट है गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस था 60,000। हमने उसको 50,000 में परचेज किया था, सेल हम करते तो 60,000 में करते, पर अब हम सेल कर तो नहीं रहे, हमने जितने में परचेज किया है हमें तो उतने का ही एक्सपेंस होगा, तो चैरिटी भी है, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स वर 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सैंपल्स वाली भी कर रखी है हमने, एंट्री सैंपल्स टू परचेजेस कितने के किए हैं, 25,000। ठीक है। और लास्ट है लास्ट सेकेंड है गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। आपके लॉस हुआ है, चोरी की है किसी एम्प्लॉय ने, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट। एंट्री क्या हो जाएगी, कितने की चोरी की है, 50,000 प्लस 20,000, 70,000। गुड्स कितने के हैं, लॉस बाय फायर नहीं है तो लॉस बाय फायर कट कर दिया यहाँ पर। तो कैश में कितने की है, 50,000, गुड्स कितने के हैं, 20,000 के, 20,000 इसमें डाल देंगे और बाकी किसमें चला जाएगा, टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है। लास्ट एंट्री है गुड्स वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट।
आपके 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर और कंपनी वाले कितने पे कर रहे हैं 60% अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम लॉस की एंट्री करेंगे। लॉस बाय फायर टू परचेजेस, कितने का लॉस हो गया 1 लाख का। 1 लाख के गुड्स आपके डिस्ट्रॉयड हो गए, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी अब आपको पे करेगी, तो हम क्या कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी टू जो भी आपके गुड्स हैं परचेजेस अकाउंट, उनके पास एप्लीकेशन लगा दी कि हमारे 1 लाख रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। और लास्ट में हम क्या एंट्री करते हैं, हमारे पास 60% अमाउंट आ रहा है, बैंक में आएगा या कैश में आएगा जैसे भी। साथ में अब आपको क्या होगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा और आप बाकी सारा किसके अंदर चला जाएगा, जो हमको इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। जैसे 1 लाख के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉयड हुए थे, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे 1 लाख देने थे, लेकिन बैंक में कितने आए हैं 60% अमाउंट, 60,000 आ जाएंगे। आपको लॉस कितने का हो गया 40,000 का, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, लॉस बाय फायर की एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 24, वो करेंगे हम 24। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट में कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। 60,000 के गुड्स थे जो आप 40% ऑन कॉस्ट, मतलब जो उसकी कॉस्ट है उसका 40% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। प्रॉफिट चार्ज करने के बाद ही हम क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं। 20,000 के मैंने गुड्स खरीदे, 5,000 मेरा प्रॉफिट था, 25,000 अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद ही तो मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगी जो भी मेरा कस्टमर है। 20,000 की तो मैंने खरीदे हैं, डायरेक्ट अगर मैं उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट कहाँ गया। तो इसीलिए पहले हम उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करेंगे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री में कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। गुड्स आपके कितने के हैं 60,000 के, इसके ऊपर आपने प्रॉफिट कितना ऐड करना है 40%, जो क्या है कॉस्ट के ऊपर है। 60,000 कॉस्ट है, इसका 40% कितना हो जाएगा 24,000। आपके गुड्स कितने के हो गए 84,000 के। उसके बाद वो आपको कहता है कि आपने 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट किस पर देंगे 84,000 के ऊपर 20%, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 5 16,800। आपके गुड्स कितने के हो गए, लेस करके हमको पता चल जाएगा 67,200। अब हम इसकी क्या करेंगे जर्नल एंट्री कर देंगे। हमने गुड्स सेल किए हैं एट ए चेक, उन्होंने बोला है चेक से पेमेंट हो रही है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स कितने के हैं 67,200 के, ठीक है। इसी के अंदर आपको क्या बोल रहे हैं पेड कैरेज 500 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। 500 कैरेज की भी पेमेंट किया, लेकिन वो कस्टमर से चार्ज नहीं करना, मतलब उसको हम ही पे करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी साथ में ही हम कर देंगे कैरेज टू, हमको पे करना है टू कैश अकाउंट। कितने का किया है 500 का, 500 का हमने कैरेज पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज। हम क्या कर रहे हैं गुड्स सेल कर रहे हैं। गुड्स आपके कितने के हैं 45,000 के, ठीक है। आपने सेल कितने पर करने हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट आपने लगाना है 45,000 का 33 1/3 मतलब 100/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो आपका 1/100% का होता है वो यहाँ पर जाकर 1/100 हो जाएगा। तो 33 1/3% लगाना है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट हम ले चुके हैं, ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट 15,000। 45,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, गुड्स हो गए आपके 60,000 के। उस पर अब आपने क्या करना है डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट 20%। लेस करेंगे 60,000 का 20% कितना हो जाएगा
12,000, आपके गुड्स कितने के रह गए 48,000 के। साथ में क्या कह रहे हैं, एंड पेड कैरेज टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अब जो कैरेज है वो भी कौन पे कर रहा है, कस्टमर ही पे कर रहा है, तो हम एंट्री डायरेक्ट कर देंगे। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, हम सेल कर रहे हैं गुड्स, तो मनोज टू सेल्स टू, जो भी उसने कैरेज पे करना है वो भी पे करेगा। इसके अंदर अब आपके कितने हो गए, सेल्स आपने की है 48,400 की, 48,000 की, 400 की आपने क्या की है, कैरेज पे की है। मनोज से आपने कितने लेने हैं 48,400। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे आपके क्वेश्चन। आगे आपकी सिंपल एंट्रीज हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अब 15 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर वही एंट्रीज हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो वो एंट्रीज अब आप खुद करेंगे, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सिर्फ एक और टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। 27th के अंदर फर्स्ट दिया है, रिसीव्ड वीपीपी फ्रॉम राम 20,000, सेंड पीएन टू कलेक्टेड हु पेड 150 एज कार्टेज। उसने क्या किया है, वीपीपी जिसका मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट, जिसके अंदर आपने गुड्स मंगवाए हैं, कहीं पर ऑर्डर किए थे और जो गुड्स आपके आए हैं वो बाय पोस्ट आए हैं। पोस्ट ऑफिस में आप पेमेंट करके क्या कर सकते हो, गुड्स की कलेक्शन कर सकते हो। तो जब आप वहां पर वीपीपी के थ्रू जो भी आपके पास आए हैं वो गुड्स हैं, तो हम उसकी एंट्री किससे करते हैं, परचेज से। जैसे इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एंट्री दे रखी है, रिसीव्ड वीपीपी फ्रॉम राम, आपकी एंट्री क्या है, परचेजेस टू कैश। हम पोस्ट ऑफिस में पे करके हमने गुड्स कलेक्ट किए हैं, तो वही हमने कर रखी है परचेजेस। साथ में कार्टेज पे की थी तो कार्टेज भी डेबिट हो गया। तो इसके अलावा जितनी भी अब आपकी एंट्रीज हैं वो सारी हम कर चुके हैं, जो भी एंट्रीज होती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। ये चैप्टर इतना ही था, हम सारी एंट्रीज जो भी आपकी मेन है वो कर चुके हैं। थैंक यू।